शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की ओम गुरुवे नमः। भक्तों, कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यह मन ही है जो हमें नाच नचाता है। हम मन के गुलाम इतने हो गए हैं कि सब काम मन की मर्जी से कर रहे हैं। खाना मनपसंद। आजकल एक शिकायत है लोगों को, सभी कोई, छोटे बड़े बुजुर्ग, जवान, कमज़ोर, स्वस्थ व्यक्ति, सभी कोई, स्त्री हो या पुरुष, लड़का हो या लड़की, नींद न आने की बीमारी। वो कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती और नींद आने की गोलियों का सेवन करते हैं। नींद की गोली नशा करती है, तो नशे के आदी हो गए हैं। बस नशे में झूमते रहते हैं, चाहे किसी चीज़ का नशा हो। किसी को दौलत का नशा, किसी को शोहरत का नशा, किसी को ताकत का नशा। ये अहंकारी मन है, इसको मन को खुश करने में लगे पड़े हैं। ईश्वर को कोई खुश नहीं करता। ऐसा आजकल सभी के जीवन में होता है कि उन्हें नींद नहीं आती। नींद न आने का कारण भी है और कारण के साथ साथ निवारण भी है, उपाय भी है। सोने की जो स्थिति प्रकृति नियत है, प्रकृति के अनुसार है, प्रकृति ने नियत की है, हम उस स्थिति में तो होते ही नहीं है सोते वक्त। कुछ लोग नींद में करवटें बदलते रहते हैं, सारी रात करवटें बदल बदल कर गुजार देते हैं। शरीर जब तक हिलता डुलता रहेगा, ध्यान देना, तब तक भरपूर नींद नहीं ले सकता कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य। सोने का मतलब है शरीर को पूरा आराम देना। नींद पूरा ना आना या बिल्कुल भी ना आना, इसका एक कारण है, बहुत बड़ा शत्रु है हमारा मन। यह हमेशा उल्टे धंधों में लगा रहता है। यह हमारा मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हम अक्सर अपने शब्दों पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि वास्तव में हम हर बार बातों में मन के ही अधीन सब कुछ करने वाले शब्दों को कहते रहते हैं। जब कोई आपकी बात नहीं मानता तो आप कह देते हो कि किसी की नहीं सुनता, वह तो अपनी ही मनमानी करता है, यानी मन की मानी, अर्थात अपने ही मन की मानता है। कहते हैं ना, अपनी मनमर्जी करता है, यानी कि मन की मर्जी से चलता है। मन की जो मर्जी होगी उसके अनुसार ही चलता है, उसी की सुनता है, मन मर्जी की करता है। तो कहते हैं ना अक्सर यही। भोजन भी हम मन पसंद ही करते हैं। मन पसंद यानी कि जो मन को पसंद आता है, मन की पसंद का ही भोजन करते हैं, वही खाना खाते हैं जो मन को पसंद हो। तन की पसंद का तो कभी खाते ही नहीं है। कहते हैं भाई मन बड़ा खुश हो गया आज, तन खुश हो या ना हो, और मन की पसंद का खाना खाने से बीमार हो जाते हैं। यानी अपने ही मन की मानता है, अपने ही मन की पसंद का खाना खाता है। तन की पसंद तो कभी कोई स्वीकार करता ही नहीं है कि तन को भी कुछ चाहिए, इस आत्मा को भी कुछ चाहिए। और ये मन हमेशा उल्टे ही कार्य कराता है हमसे, जिसमें हमारा ही नुकसान हो वही कार्य हमारे से हमारा मन कराता है। ये मन ही तो है जो कभी भी शांत और स्थिर नहीं रह पाता।
सोने का मतलब शरीर की मृत अवस्था जैसी हो जाए, मृत अवस्था में पड़ा रहे शरीर, उस अवस्था जैसा होना है। और तब तक इसी अवस्था में रहे हमारा शरीर, जब तक उतनी नींद पूरी न हो जाए जितनी नींद हमारे शरीर को चाहिए। कभी आपने मृत शरीर को हिलते डुलते देखा है? देखा है? हिलता डुलता है कभी मृत शरीर? जो आदमी मर चुका है उसका शरीर हिलते डुलते देखा है आपने? नहीं ना। बस ऐसी ही अवस्था रहनी चाहिए शरीर की सोते वक्त। जब मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, तब शरीर गहरी निंद्रा में चला जाता है। गहरी निंद्रा न आने के 5 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा अन्य काम करना। ध्यान देना भक्तों, हम सभी करते हैं इस काम को, आप भी करते होंगे। क्या? पहला कारण कौन सा है? बिस्तर पर सोने के अलावा अन्य काम करना। जैसे कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो बिस्तर पर ही खाना खा लेते हैं। जिस चारपाई पर, जिस पलंग पर, जिस बेड पर वो सोते हैं, उसी पर बैठे बैठे खाना भी खा लेते हैं। बिस्तर पर ही पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। और ऐसे ही बहुत से काम वह अपने सोने वाले कमरे में करते हैं। सोने वाले कमरे का मतलब तो यही है ना, सोने का कमरा यानी सिर्फ सोने का, जिसमें शांति हो, कोई काम ना हो, केवल सोने का हो। सोने के लिए ही बना हो, शयन कक्ष हो। पहले राजा महाराजाओं को देखा, शयन कक्ष अलग होता था, वो सोने के लिए ही उसमें जाते थे और कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता था। यह आदेश था कि महाराज शयन कक्ष में हैं, शयन कक्ष से बाहर आएंगे तब बात करेंगे। उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। तो शयन कक्ष का मतलब शयन कक्ष, उसमें सोने के अलावा कोई काम ना हो। लेकिन जब हम इस कमरे में अन्य कार्य भी करने लगते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में, हमारा जो मस्तिष्क है ये उसे रीड ही नहीं कर पाता, समझ ही नहीं पाता कि ये शयन कक्ष है। शयन कक्ष का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं रह जाता हमारे मस्तिष्क में। इसलिए फिर जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मन पूर्ण रूप से इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाता कि अब हमें सोना है, हम सोने के कमरे में हैं। ये हमारा मन इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाता, क्योंकि हमने उसी जगह पर अन्य कामों को करने की आदत इस मन की जो बना ली है। तो यह मन तो जिसकी आदत डालोगे वही करने लगेगा। हम में से बहुत से अपना मोबाइल भी बिस्तर पर लेटकर ही चलाते हैं। ऑफिस का काम भी बिस्तर पर ही करते हैं। गप्पे भी तो हम बिस्तर पर ही मारते हैं। जिससे यह होता है कि हमारे मन में अब बिस्तर के अस्तित्व, यानी कि बिस्तर का अस्तित्व मात्र सोने के लिए ही नहीं रहा, वह तो इसको अन्य कामों के लिए भी समझने लगा हमारा मन। ये हमारा मन रटकवे तोते की तरह है, मौका पड़ा राम राम रटने लगा। उसे इसका मतलब नहीं है कि कब रटना है और कब कहना है। तो इसी प्रकार यह हमारा मन है। यह एक मुख्य कारण है हमें बिस्तर पर लेटने के बाद घंटों नींद नहीं आने का। एक योगी साधक अपने आश्रम में सोकर उठने के बाद, अपना बिस्तर समेटने के बाद पुनः उस कमरे में जिसमें सोया था, अपने बिस्तर पर तभी जाता है जब उसे सोना होता है। यानी कि एक योगी अपने शयन कक्ष का इस्तेमाल, अपने उस बेड का इस्तेमाल केवल सोने के लिए ही करता है, अन्य कार्यों के लिए नहीं करता। गहरी और आरामदायक नींद न आने का कारण दूसरा,
यह है कि सोने के लिए निश्चित समय का निर्धारित न होना। तो दूसरा ये मुख्य कारण भी है कि निर्धारित समय पर हम अपने बिस्तर में नहीं जाते, सोते नहीं हैं। कभी 9 बजे चले गए, कभी 8 बजे चले गए, कभी 11 बजे चले गए, कभी 12 बजे चले गए। निश्चित समय नहीं है। चाहे 12 बजे सोइए आप, लेकिन निश्चित समय रखिए। अगर पहले काम निपट गया तो पहले मत सोइए, और अगर लेट से काम निपटा तो लेट मत कीजिए। अगर पहले सोने की आदत है, उसी तरीके से अपनी दिनचर्या रखिए। तो गहरी और आरामदायक नींद न आने का दूसरा कारण है सोने के लिए निश्चित समय का निर्धारित न होना। वैसे तो सूर्य अस्त आने से पहले ही दिन में शाम को भोजन कर लेना चाहिए। ध्यान देना भक्तों, सूर्य अस्त होने से पहले ही दिन में शाम को भोजन कर लेना चाहिए। जैनी लोग इस तरह से करते हैं। अगर यह संभव नहीं है तो रात को सोने जाने से पहले कम से कम 1 घंटा पहले, जैसे ही आपका सोने का समय हुआ उससे कम से कम 1 घंटा पहले तो भोजन कर लें। रात को भोजन हल्का और जल्दी पचने वाला ही करना चाहिए। सोने का समय भी निश्चित होना चाहिए। तो ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण है नींद न आने का कि सोने से पहले नकारात्मक विचारों के बारे में सोचना। उसने ये कहा, उसने ये किया, उसने घोड़े बेचकर सोना चाहिए। भैया रात को बिस्तर पर जब सोने चले गए तब कुछ कर सकते हो क्या? ना तो शत्रु को मार सकते, ना किसी से बदला ले सकते, ना कोई भावना रख सकते, ना कुछ काम कर सकते। तो फिर क्यों सोच रहे हो उसके बारे में? सुबह सोचेंगे। अब तो सोना है तो सोने की सोचिए। तो तीसरा मुख्य कारण है नकारात्मक विचारों के बारे में सोचते रहना। आप जैसे विचारों के बारे में सोचते हुए सोते हैं, सुबह आंख खुलते ही आपके मन में सबसे पहले वैसे ही विचार आते हैं। जो भी रात को सोचते हुए सो जाओगे वही विचार सबसे पहले आएंगे। यानी कि विराम की स्थिति में आ गए ना, वो गाड़ी वहीं ब्रेक लग गया ना, जैसे ही नींद आई आपको, और वहीं से श्रृंखला शुरू हो जाएगी जागते ही। इसलिए जब आप नकारात्मक विचारों को सोचकर सोते हैं तो सुबह आप उन्हीं के साथ उठते हैं। इसका कारण यही है कि बिस्तर पर लेटे हुए जब हम बिल्कुल सोने ही वाले होते हैं तब हमारा अवचेतन मन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। ध्यान देना भक्तों, दिन में हमारा चेतन मन होता है, तो चेतन मन में तो स्थायित्व तो नहीं आता, स्थिर भाव नहीं आता, ऐसा ही रहता है। ये तो किया भूल गया, लेकिन अवचेतन मन हमारी स्थिर मेमोरी है। जिस तरह से मोबाइल में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में होती है ना, एक अस्थाई, एक परमानेंट मेमोरी, एक टेम्परेरी। तो ये चेतन मन जो दिन में काम करता है ये टेम्परेरी मेमोरी है। और अवचेतन में तो जन्मों जन्मांतर तक की बात गहरी हो जाती है। तो जब हम सोने जाते हैं तो अवचेतन मन जागृत हो जाता है और उन्हीं विचारों को रीड कर लेता है जो आपके मन में उस वक्त विचार उठते हैं। तो इसका कारण क्या हुआ? बिस्तर पर लेटे हुए जब हम बिल्कुल सोने ही वाले होते हैं तब हमारा अवचेतन मन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, और इस समय जैसे विचार हम अंदर पैदा कर रहे होते हैं तो हमारा अवचेतन मन सीधे उन विचारों को ग्रहण कर लेता है और उन्हें वास्तविकता में लाने की कोशिश करता है। जैसा भी हम सोचेंगे, अगर घबरा रहे हैं, शत्रु से डर रहे हैं तो शत्रु हावी हो जाएगा, डर रहे हैं तो हम डरते ही रहेंगे। तो अवचेतन मन को यह महसूस ना करने दें कि हम डर रहे हैं, हमें डर अच्छा लगता है। तो इसलिए सोने जाने से पहले सभी नेगेटिव बातें छोड़ देनी चाहिए। हमारा अवचेतन मन अच्छे और बुरे विचारों में चुनाव नहीं कर पाता है कि कौन अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ठीक है, क्या हमारे लिए ठीक है, क्या गलत है।
उसे यह नहीं मालूम कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। यह तो बस प्राप्त सूचनाओं पर काम करना शुरू कर देता है। जैसे ही हमने सोचना शुरू करा, सोने से पहले अवचेतन में जाग गया, अवचेतन मन को सूचना प्राप्त हुई कि हम डर रहे हैं, तो ये और डराएगा। हम हिम्मत वाले हैं, हम खुश हैं, तो ये और खुश करेगा। और उस वक्त अगर कहेंगे हमें गहरी नींद आ रही है, ये भाव रखेंगे, तो आप घोड़े बेचकर सोओगे, ये सुला देगा। तो चेतन मन तो हमारी प्राप्त सूचनाओं पर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें सोते वक्त अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने के बजाय उन अच्छी चीजों और कामों के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें हम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, जो हमें आनंद देती है। हमेशा ही रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उन चीजों के बारे में विचार करें जो आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। जैसे उठे, आप जाग गए, बिस्तर पे पड़े पड़े आध पौन घंटे किसी से बिना बातें करे यही सोचते रहिए, आज मुझे ये काम करना है, इससे मुझे धन प्राप्त होगा, जिसमें परिवार अच्छा चलेगा, आज मुझे ये अच्छा काम करना है। नहाने धोने के से पहले ये सारे काम कर लो। पूजा करने के बाद आप दिनचर्या कीजिए, कुछ भी कीजिए। बाहर जाने से पहले किसी के बारे में नेगेटिव भी सोच सकते हैं, पॉजिटिव भी, लेकिन उठते ही, सोते उठते ही, बिस्तर पर से उठने से पहले ही आत्मचिंतन ये कीजिए कि आज मुझे ये अच्छे अच्छे काम करने हैं। यानी कि धन कमाने के बारे में सोचिए, बिजनेस के बारे में सोचिए। कुछ लोग यूट्यूबर होंगे, वो अपने यूट्यूब के प्रोग्राम को किस तरह से बढ़ाएं, इसके बारे में सोचिए। अन्य कार्यक्रमों को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर शत्रु के बारे में सोचोगे या बुरे के बारे में सोचोगे तो बिस्तर पे तो आने से रहा कोई मारने के लिए आपको, तो सोचना ही बेकार है। बिस्तर पर तो आप अपनी प्लानिंग बनाइए अच्छे कामों की। तो सोते उठते ही, इसमें ना नहाने की कोई बाध्यता है, ना आँख खोलने की, बस जाग गए आप, भले ही आँख बंद हो, तो आत्मचिंतन कीजिए कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आज आपको करना है अच्छे काम के लिए जो आपको आनंद दे। तो इसका मतलब क्या है, हमेशा ही रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं, जो खुशियाँ और आनंद ला सकती हैं, जो परिवार में आनंद का माहौल बना सकती हैं। और चौथा कारण यह है अच्छी और गहरी नींद न आने का। इसे भी ध्यान से सुन लीजिए, गलत तरीके से सोना। इस तरीके को आप इस्तेमाल कर सकते हो, इस उपाय को। वो तो ऊपर के तो तीनों आध्यात्मिकता की दृष्टि से थे, लेकिन ये आपके योग की दृष्टि से हैं, शरीर की स्थिति की दृष्टि से हैं। अब इसे ध्यान से सुन लीजिए। अगर कोई योग की दृष्टि से न कर सके, कोई आध्यात्मिकता की दृष्टि से तीनों उपाय ना कर सके, तो इस चौथे उपाय को तो हर कोई कर सकता है। तो जिसे गहरी नींद नहीं आती, अच्छी नींद नहीं आती, वो इस चौथे उपाय को जरूर सुन लेना। शास्त्रों के अनुसार उत्तर दिशा की ओर, सभी ने कहा होगा कि दक्षिण की तरफ भैया पैर नहीं करके सोने हैं, तो दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोने हैं, तो उत्तर की तरफ सिर होगा, तभी तो दक्षिण की तरफ होगा, तो उत्तर की तरफ सिर भी नहीं करना है। तो शास्त्रों के अनुसार उत्तर दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। ध्यान देना भक्तों, कौन सी दिशा की तरफ? उत्तर दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी की चुंबकीय खिंचाव, साइंस है ये, जो पृथ्वी का चुंबकीय खिंचाव है, उसकी वजह से हमारे शरीर का बहुत सा रक्त मस्तिष्क की तरफ जाने का प्रयास करता है। क्यों करता है? देखो, चुंबक आयरन को खींचती है, लोहे को खींचती है, और आयरन के तत्व, लोह तत्व हमारे शरीर के खून में, रक्त में विराजमान है। ये तो सबने सुना होगा
कि आयरन की मात्रा ही खून को बढ़ाती है। आयरन सही होना चाहिए, लौह तत्व होना चाहिए, तो उस लौह तत्व के कारण खून का बहाव उत्तर की तरफ यानी कि मस्तिष्क की ओर चला जाता है। और मस्तिष्क में पाई जाने वाली नसें बहुत पतले होती हैं और पतला होने के कारण फटने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर कोई व्यक्ति काफ़ी बुजुर्ग और काफ़ी कमज़ोर होगा तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाती है, दिमाग की नस फट जाती है, क्योंकि मस्तिष्क की तरफ खून का बहाव ज़्यादा मात्रा में गया और उसको सहन नहीं कर पाई। उत्तर की तरफ सिर करके सोने वाले लोग जब सुबह उठते हैं तो वो अपना सिर में एक तनाव सा महसूस करते हैं, सिर भारी हो जाता है, दबाव हो जाता है, तनाव हो जाता है, बीपी हाई की संभावना हो जाती है और उन्हें पूरी रात बेचैनी और करवट बदल बदल कर बितानी पड़ती है। तो इसलिए जो सज्जन भाई उत्तर की ओर सिर करके सोते होंगे आज तक, वो उत्तर की ओर सिर करके कदापि न सोए। शास्त्रों में इसे पाप पुण्य से जोड़ा है कि भैया दक्षिण पितरों की होती है, इसलिए पितृलोक की तरफ पैर नहीं करके सोए, तो उत्तर दिशा भी तो आपकी देवलोक होती है, देवताओं की तरफ सो सकते हैं क्या? ये एक अंधविश्वास है। साइंस तो ये कहती है कि मस्तिष्क में रक्त का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है अगर उत्तर की तरफ सिर करके सोओगे, कि उत्तरी ध्रुव लौह तत्व को अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है, और हमारे ब्लड में, खून में लौह तत्व हैं, रक्त में लौह तत्व हैं, जिससे हमारे शरीर का सारा रक्त मस्तिष्क की ओर ज़्यादा आ जाता है और ब्रेन हेमरेज का खतरा रह जाता है। अगर किसी का ब्रेन, दिमाग ज़्यादा मजबूत हुआ तो उसे तनाव हो जाएगा, सिर में दर्द हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा, टेंशन डिप्रेशन हो जाएगी। तो इसलिए, और फिर बेचैनी में और डिप्रेशन में उसे नींद कहाँ आएगी, करवट बदलता रहेगा। तो इसलिए उत्तर की तरफ सिर करके कदापि न सोएं। तनाव से मुक्ति लेनी है और बेचैनी से मुक्ति लेनी है। तो दूसरी गलती यह करते हैं किसी भी तरीके से सोने की। उत्तर की तरफ तो चलो सिर कर लिया आपने, या दक्षिण की तरफ सिर कर लिया, मेरी बात मानते हुए आपने चलो उत्तर की तरफ सिर ना करके सोए, दक्षिण की तरफ सिर करके सो लिए। लेकिन अब दूसरी गलती आ जाती है किसी भी तरीके से सोने की, किसी भी करवट सोने की। हमें अपने बाएं तरफ ही करवट लेकर ही सोना चाहिए। कौन सी करवट? बाएं साइड, बायां हाथ जो होता है उसकी तरफ वो नीचे होना चाहिए, उसकी तरफ ही सोना चाहिए। इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त खिंचाव नहीं पड़ता। बाएं साइड यानी कि बाएं तरफ हृदय होता है ना, जैसे ही आप दाएं साइड करोगे तो हृदय लटक जाएगा, हृदय की तरफ आपके जोर पड़ेगा, खिंचाव पड़ेगा हृदय की नसों में। तो इसलिए बाएं तरफ ही सोना चाहिए। जब हृदय पे खिंचाव पड़ेगा, हृदय पे जोर पड़ेगा, तो रक्त का संचार अपरिवर्तित हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? सोते वक्त आप करवट कौन सी लोगे? बाईं ओर करवट लेकर ही सोना चाहिए। इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त खिंचाव नहीं पड़ता। सोते वक्त ज़्यादा मोटे गद्दे व मोटे तकिए का प्रयोग न करें। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी मुड़ती रहती है, रीढ़ की हड्डी मुड़ती है और गहरी नींद में रुकावट पैदा होती है। तो इस तरीके से सोएं। बस ये काम कर लें, उत्तर की तरफ सिर न करके सोएं, बाएं करवट लेकर सोएं और ऊंचा सिर ना रखें। इतना भी उपाय कर लें तो आपको धीरे धीरे अच्छी नींद आनी शुरू हो जाएगी, दवाई आपकी छूट जाएगी। दवाई का आदि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दिमाग को सुन्न करती है, कमज़ोर करती है नींद की गोलियां। अच्छी नींद न आने का पांचवा कारण यह है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए जो गलती करते हैं, रात को पकवान खा लेते हैं। शादी ब्याह में देखिए, सारी शादियां रात को होती हैं, रात को कितना पकवान बनता है वहाँ, सारा पेल जाते हैं, सारा खा जाते हैं।
इसलिए रात के भोजन का में पकवान नहीं होना चाहिए, संतुलित और हल्का भोजन करना चाहिए। रात को पकवान कदापि नहीं खाना चाहिए, हल्का भोजन करें। आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। आपका जीवन सदा आनंद से परिपूर्ण एक सागर बना रहे, इसी दुआ के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।